हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्वींस ऑफ टीयर्स का पार्ट 2 शेयर शुरू करने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पार्ट 1 ख़त्म हुआ था। सीन में बकन को दिखाते हैं बड़ी सी किचन में खाना बनाते हुए, वो भी बाकी सभी हैंडसम से सन लॉस के साथ। तो जो सभी उसी फैमिली के ही थे, उसके यहाँ डेथ एनिवर्सरी के लिए मेंस लोग ही खाना तैयार करते थे। तो वो लोग सभी बातें करते हुए खाना बना रहे होते हैं। तो होंग का भाई एक नए सन इन लॉ को वहाँ ले आता है, उसे इंट्रोड्यूस कराता है सभी से। तो और उसे नए रिचुअल को एक्सप्लेन भी करता है कि मेल मेंबर लोग ही ये खाना बनाते हैं, उनकी ये ट्रेंडी ट्रेडिशन है। तभी विखन कहता है, अगर ये इतना ही ट्रेंडी है तो तुम क्यों नहीं हाथ बटाते हो, हमें भी ज्वाइन कर लो। तो वो हंसते हुए बहाना बताता है, अरे आपको तो पता ही है मैं पिछले साल से चर्च जाने लगा हूँ। तो विखन कहता है, मैं तो क्रिश्चियन ही बॉर्न हुआ हूँ। फिर वो दूसरा बहाना बनाता है कि बचपन से ही मैं मुझको ऑयल को स्मेल कर नहीं कर पाता था, ये कंडीशन थी मेरी, तो मैं ये नहीं कर सकता। फिर वो वहाँ से गुड लक बोल के जल्दी से खिसक लेता है। तो बाकी लोग फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कि ये होंग फैमिली का ट्रेडिशन है, मगर यहाँ कोई भी होंग सरनेम का नहीं है, उन्हें अपना खाना खुद बनाना चाहिए, ऐसे सभी लोग कंप्लेन करते हैं। तो बकन कहता है कि नए सन से कहता है, वेलकम टू द क्वींस। सभी वेलकम करते हैं। फिर उस बेचारे की तो हवाई खिसक जाती है ऐसा रिचुअल ट्रेडिशन देख के। नेक्स्ट सीन में मिस होंग की मॉम तैयार होके अपनी जीएफ इन लॉ को ट्रेडिशन कपड़े पहनने को बोलती हैं। तो उनके एटीट्यूड से वो चिड़चिड़ी जाती है। नेक्स्ट सीन में पूरी होंग फैमिली गैदर होती है मेमोरियल सर्विस के लिए। वहाँ होंग की गुंडी आंट जेल से बाहर आ जाती हैं, वहाँ पे बहुत ड्रामा करती हैं, रोना धोना करती हैं और अपने पापा की जीएफ को बहुत ब्लेम करती है और ड्रिंक ही पी लेती है जब मेमोरियल सर्विस में चढ़ाई जाती थी। सभी लोग उसके बिहेवियर से परेशान थे। नेक्स्ट सीन में सभी सन इन लॉज कंप्लेन कर रहे थे इकट्ठे होकर कि उन्होंने इतनी मेहनत से खाना बनाया, मगर उनको ये ज्वाइन करने को भी नहीं दिया गया फंक्शन, बस काम ही काम कराया गया है केवल। नेक्स्ट सीन में होंग के पापा अपने एक्स कंपनी के डायरेक्टर से बातें करते हैं। तो वो उन्हें फेयरवेल करने आए थे, क्योंकि अब वो होंग फैमिली के लिए काम नहीं करना चाहते थे। तो ये सब बातें बेकन भी सुन रहा था। डायरेक्टर के जाने के बाद होंग के पापा बेकन को उस डायरेक्टर के बारे में फेक रूमर फैलाने को बोलते हैं ताकि वो ह्यूमिलेट हो जाए। तो बेकन शॉक होकर पूछता है, लेकिन क्यों, उन्होंने आपके लिए इतने साल डेडिकेट किए। तो वो कहते हैं कि हमारा साथ जोड़कर जाने वालों को हम एक दुश्मन समझते हैं और ऐसे दुश्मनों को पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये सुन तो बेचारी की तो सिटी पिट्टी घूम जाती है, क्योंकि वो भी सीक्रेटली उनसे डाइवर्स लेने की प्लानिंग कर रहा था। तो बेचारा तो एकदम वहाँ से डर ही जाता है और धीरे धीरे डर डर के खिसक जाता है उनकी बातें सुन के। बेचारा फिर इतना ट्रामेटाइज हो जाता है बेकन कि वो सीक्रेटली चश्मा पहन के काले कपड़ों में एक साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाता है कंसल्टेशन लेने। तो उस साइकेट्रिस्ट उससे सवाल पूछता है। तो बेकन बताता है कि मैं अपने पेरेंट्स इन लॉ के साथ यहाँ ही रहता हूँ, वो भी ग्रैंड फादर इन लॉ के यहाँ, उनकी पूरी इन लॉज की जॉइंट फैमिली के साथ है वो रहता है एक ही घर में। तो साइकेट्रिस्ट कहता है, फिर तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं, ऐसी फैमिली तो कहीं नहीं दिखती। तो वो हंस के कहता है, हाँ सही कहा, हम लोग डेली रात में साथ में डिनर करते हैं और 9 बजे रात में फैमिली मीटिंग होती है डेली। फिर फेस्टिवल मीटिंग होती है, हॉलीडे मीटिंग, बर्थडे मीटिंग, एनिवर्सरी मीटिंग, और फिर बस मीटिंग ही मीटिंग होती रहती है हर टाइम। और क्रिसमस मीटिंग भी होती है। हम पूरा साल सभी के साथ मनाते हैं और मेरे पास अकेले का खुद के लिए टाइम नहीं बच पाता है। फिर वो बताता है कि उसके इन-लॉज के यहाँ 15 मेमोरियल सर्विस होते हैं, तो खाना सभी मेल मेंबर्स के द्वारा ही बनाया जाता है, मगर उनके बेटे तो कभी हेल्प नहीं करते। ये सुन तो बेचारे साइकेट्रिस्ट का तो मुँह ही खुला का खुला रह जाता है उसकी ये सब स्टोरी सुन के। तो सेक्रेटरी पूछता है कि आपकी जॉब तो होगी। तो वो कहते हैं हाँ है। तो सेक्रेटरी कहता है, चलिए ये अच्छी बात है, आपकी वर्किंग लाइफ कैसी है। तो सैड पर्सन बोलता है, मेरी बॉस ही मेरी वाइफ है और उसके बॉस मेरे फादर इन लॉ है और उसके बॉस मेरे ग्रैंड फादर इन लॉ। तो वो बेचारा सेक्रेटरिस्ट उसे देखते ही रह जाता है शौक से। तो सेक्रेटरिस्ट कहता है कि आपको इस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से दूर जाना चाहिए, आपको अपनी वाइफ के साथ मूव आउट कर जाना चाहिए। तो बताता है कि ये बात तो सच है, मैं अपने इन लॉज को डिसलाइक करता हूँ, मगर मैं अपनी वाइफ को उससे भी ज़्यादा डिसलाइक करता हूँ। वो अपनी सब स्टोरी सुनाता जाता है। वो कहता है, उसने कहा था वो मेरी केयर करेगी, मैंने उसकी बात पे बिलीव कर लिया। तो साइकेट्रिस्ट भी उसको पूरी सिंपैथी देने लगता है शौक से। फिर वो उसे सी ऑफ करने जाता है बेकन को। तो बेकन तो उसे गले लगा लेता है, रोने लगता है। साइकेट्रिस्ट भी उसे धमकी देता है पूरी सिंपैथी से। फिर वो अपनी वाइफ को कॉल लगा के कहता है, हनी आई लव यू, मैं सच में बहुत हैप्पी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ। इतना ही वो कहता है कि उसकी वाइफ कॉल कट कर देती है तुरंत। बेचारा साइकेट्रिस्ट तो बहुत ही ग्रेटफुल होकर कहता है, आई एम सो हैप्पी। नेक्स्ट सीन में बेकन और होंग
में आर्गूमेंट होने पर वो अपने घर चला जाता है। वहाँ पे वो घर में पेट भर का खाना खाता है और अपने पेरेंट्स को, अपने ड्राइवर्स को बताता है। वो सभी उसे डांटते हैं, मना करने के लिए बोलते हैं, मगर वो तो डिसाइड कर चुका था। उसको अपनी बड़ी सिस्टर से भी लड़ाई होती है, तो वो उसे मना करती है सब करने से, मगर वो अब उनके लिए मनी बैंक नहीं बनना चाहता था। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो घर जाता है, वाइफ के रूम में डिवोर्स पेपर लेके। हॉन्ग उसे बताती है कि उसके पास 3 ही मंथ है और हॉन्ग को कोई इलनेस है। तो ये सुनकर बेकन बहुत शॉक हो जाता है और वो उसे हक कर लेता है, अपने लाए हुए पेपर को छिपा लेता है पीछे। चलिए दोस्तों, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं, बाय बाय।